सबसे पहले, हाँ बेटा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट एक ही बात है। यूनिट क्या होती है? मीटर। लेंथ कितनी बार आ रही है? तो लेंथ की 1। ओके, हाँ बेटा जी। फिर बात करते हैं स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यस, डिस्टेंस के लिए L, तो कितना आ गया? LT माइनस, अगर V को ऐसे ब्रैकेट में रख दिया जाए तो बराबर क्या लिखना होगा? LT माइनस 1। L में कितनी? T में? M में? M में एक्सेलरेशन क्या? V बाई T। वेलोसिटी के लिए LT माइनस 1 अभी कैलकुलेट किया, अपॉन T, इसकी पावर 1 ऊपर चला गया। काटूंगा तो नहीं सर, क्या आ जाएगा? LT माइनस 2। ओके, फिर बात करते हैं इसके बाद एक्सेलरेशन के बाद फोर्स की। फोर्स इज इक्वल्स टू MA MLT माइनस 2 M1L1T माइनस 2। फिर इसके बाद फोर्स की डायमेंशन आने के बाद इम्पल्स। इम्पल्स होता है छोटे टाइम के लिए लगने वाला फोर्स, F इंटू टी। यस, ये कितना हो गया? MLT माइनस 2 इंटू टी, तो कितना आ गया? MLT माइनस 1। ओके बेटा, क्या आएगा? L1 T माइनस 1। ये किसकी डायमेंशन है? इम्पल्स। हमें केवल फॉर्मूला याद रखना है, तो ये इम्पल्स हो गया। अच्छा, कमाल की बात है, ये रट लेना तीनों, फोर्स की, इम्पल्स की, एक्सेलरेशन की तो, और वेलोसिटी की तो है ही। चलो, इसके बाद बात करते हैं, जी हाँ दोस्तों, मोमेंटम। सर मास इनटू वेलोसिटी। हाँ बेटे, मास के लिए m, वेलोसिटी LT माइनस 1, तो कितना आ गया? M1L1T माइनस 1। इज दिस विद द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम? अरे बोलो। क्या अगर मैं ध्यान से देखूं, इम्पल्स की डायमेंशन और मोमेंटम की डायमेंशन सेम है? बोलो बेटे। सो वी कंक्लूडेड दैट व्हाट? टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज may have same dimensions। दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज क्या कर सकती हैं? सेम डायमेंशन पजेस कर सकती हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल कौन कौन? इम्पल्स एंड मोमेंटम। ओके बेटा, क्या मेरी बात क्लियर है? फिर इसके बाद करते हैं बात वर्क की। वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ जी, फोर्स के लिए MLT माइनस 2 और लेंथ के लिए L। तो ये मेरे पास आ जाएगा, वर्क की डायमेंशन जो आएंगे दैट इज ML2 T माइनस 2। ओके, इट इज द डायमेंशन ऑफ वर्क। इसके बाद बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी। यस, व्हाट अबाउट द काइनेटिक एनर्जी? यस, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ mv²। जब डायमेंशन लिखेंगे, हाफ की डायमेंशन तो कुछ होती नहीं। m के लिए m, वेलोसिटी के लिए LT माइनस 1 का स्क्वायर। ओहो, समझ में नहीं आ रहा क्या? अरे बोलो, क्लियर है बेटे? यस, तो कितना आगे मेरे बच्चों? ML² T माइनस 2, यानी कि द डायमेंशंस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी आर ML2 T माइनस 2। ओके, इज इट द सेम एज दैट ऑफ द वर्क डन? वर्क की भी तो यही थी, काइनेटिक एनर्जी की भी यही है। तो ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी हैव द सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ द वर्क। ऑल टाइप्स of energy have the same dimension as work। तो दुनिया की कोई भी एनर्जी हो, सबकी डायमेंशन इतनी ही होगी। मैं आपसे पूछूं, व्हाट अबाउट द डायमेंशंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? तो सब बच्चे जाने, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, इट इज एनर्जी। यस सर,
If it is energy, then its dimension would be ml2 t minus 2. ओके, नोट करें जरा, कॉपी के पीछे लिखना एक बार, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स और एनर्जी की डायमेंशंस। कॉपी के पीछे लिखो एक बार, जब तक याद नहीं होगी तब तक मजा नहीं आएगा ना। क्यों? वेलोसिटी की डायमेंशन याद होना चाहिए, lt -1, एक्सेलरेशन lt -2, ओके, फोर्स mlt -2, ओके, एनर्जी ml2 t -2, ml2 t -2। यहाँ आपको 5 टाइम्स लिख के आनी है घर पे। कितने टाइम्स? 5 टाइम्स लिख के आएंगे तब जाके मजा आएगा। ओके, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। इट इज इंपॉर्टेंट दैट principle of homogeneity, yes, it states that same quantity can be added and same quantities can be subtracted. Same quantities can be added and same can be subtracted. ये मैंने आपको उस तरह समझाया था, कल याद करें। क्यों बेटे? 2 एप्पल्स प्लस 3 एप्पल्स कितने हुए? क्या 5 एप्पल्स हुए? लेकिन 2 एप्पल्स प्लस 3 मैंगोस, 2 एप्पल्स प्लस 3 मैंगोस, इट मीन्स दे कैन नॉट बी एडेड। आर यू गेटिंग माई वर्ड? इनको अलग अलग ही लिखना होगा। यानी कि इन द सिमिलर सिचुएशन, आप ध्यान से समझें, इफ देर इज ए क्वांटिटी से फोर्स, एक क्वांटिटी क्या है? फोर्स। और फोर्स में आपने किसका ऐड किया? एक्स को। तो जो आई आएगा ये एक्स भी फोर्स होगा, वाई भी फोर्स होगा, क्योंकि फोर्स में क्या ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? फोर्स मिलेगा। मेरी बात शायद सब कम समझ में आए। क्या बेटे 2 लीटर प्लस 3 मीटर वुड गिव समथिंग? नो सर, इट इज मीनिंगलेस। सो सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड एंड सेम कैन बी सबट्रैक्टेड। इसका उल्टा भी सोचें, अगर सेम क्वांटिटी को ऐड और सेम क्वांटिटी को सबट्रैक्ट किया जा सकता है, तो इसका उल्टा ये भी सही है कि अगर 2 क्वांटिटी को ऐड किया गया है, इट मीन्स दे आर सेम। Converse is also true. If the same quantity can be added and same quantity can be subtracted for a relation to be valid, किसी रिलेशन के वैलिड होने के लिए अगर सेम क्वांटिटी को ऐड करते हैं और सेम क्वांटिटी को क्या करते हैं? सबट्रैक्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये भी सत्य होगा कि अगर कोई रिलेशन ट्रू है, इसका मतलब वो क्वांटिटीज कैसी होंगी? सेम होंगी। बेटे मेरी बात शायद कम समझ में आएगी। कैसा बच्चों, क्लियर है? That's why it is called as principle of homogeneity. That is, the same quantity can be added and same can be subtracted. So for example, बड़े बड़े एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो बेटे A, anything, this x is the displacement, is equals to y. Y is again
Yes, it would be displacement. So what would be the dimension of A? Sir, it would also be displacement. क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में क्या ऐड हो सकता है? अगर ये रिलेशन वैलिड है तो क्या डिस्प्लेसमेंट ही तो होगा, और अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो उसकी डायमेंशन क्या होंगे? इट इज सेम एज दैट ऑफ द एक्स। बेटे समझ में नहीं आया? कैसा बच्चों क्लियर है? ईमानदारी से मान लो मैंने लिखा कि b इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, समझ लो, velocity, so it must be velocity, this whole term, not a not t, but at should have the dimension of the velocity, or it should be velocity, just because same quantity can be added and same can be। क्या है रिलेशन वैलिड है? यस सर। अगर ये रिलेशन वैलिड है तो उसका मतलब ये क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, इसका मतलब जो एटी होगा ये भी वेलोसिटी ही होगा। बेटे बात कम समझ में आई? ए एक्सेलरेशन है अलग बात है, टी टाइम अलग बात है, लेकिन ए और टी का जो प्रोडक्ट होगा ये पूरी टर्म इट इज सेम एज दैट ऑफ द, यस इट हैज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। मेरी बात शायद सब बच्चों को समझ में आ रही है। S is equals to ut plus half at square. What is this? Displacement. So it must be, this whole should be displacement. नहीं आ रहा? And what about this? It should be displacement. समझ में नहीं आ रहा? तब ये रिलेशन वैलिड है, वरना ये रिलेशन वैलिड। अगर इसकी डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन नहीं होगी इसका मतलब गड़बड़ है। क्या सब बच्चों को मेरी बात क्लियर है? सो सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड एंड सेम कैन बी इफ ए रिलेशन इज वैलिड। गलत है तो हो सकता है दो अलग अलग क्वांटिटी को ऐड कर दोगे तो गलत हो जाएगी। अगर आप दो सेम क्वांटिटी को ऐड करते हैं तो आप तभी ऐड कर रहे हैं जबकि उनकी डायमेंशन क्या है? सेम, और दे आर द सेम फिजिकल क्वांटिटीज। मेरी बात समझ में आई हो तो बताएं, आगे बढ़ा जाए। तो बेटे कोई भी अननोन आ जाए, से फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि भाई डरना मत, p प्लस ए बाई बी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी। नो टेंशन एट ऑल। इस पूरे की डायमेंशन या यूनिट वही होगी जो p की होगी, क्योंकि सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड एंड सेम कैन बी नहीं समझना। अरे आ रहा है? सेम कैन बी एड सेम कैन बी सब्ट्रैक्ट, v में से b सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब v और b भी कैसे है? सेम, तभी तो एग्जिस्ट करता है। मेरी बात शायद कम समझ में आए। क्या सब बच्चों क्लियर है? मान लो मुझे रिलेशन दी है कि भाई p प्लस ए बाई बी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी, और आपसे पूछ रहा है कि फाइंड, इसका मतलब क्या है? डायमेंशंस ऑफ ए, ब्रैकेट में बंद कर दिया, डायमेंशंस ऑफ बी। सर एक बात तो बताओ, पूछो पूछो सर, ये बाकी चीजें क्या है? पी प्रेशर है, मोमेंटम है, तो बताना पड़ेगा ना। इसके लिए क्वेश्चन मुझे पढ़ना होगा। क्वेश्चन में बहुत अच्छे से स्पष्ट तौर पर साफ साफ लिखा है। क्या लिखा है सब लोग ध्यान देना। क्वेश्चन में लिखा होगा कि हेयर P डिनोट्स प्रेशर, V डिनोट्स वॉल्यूम, T डिनोट्स temperature and R denotes gas constant। सॉल्व करना बाद में, पहले समझ लो। सर प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है? मैं बताऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स की क्या होती है? mlt माइनस 2 अपॉन एल स्क्वायर। तो क्या ml माइनस 1 t माइनस 2 उड़ रहा है क्या? स्लो करूं? चलने दूं? बेटे पेपर भारी आया था इसलिए अपनी स्पीड बढ़ाओ।
अब अपना कंफर्ट लेवल मत देखो, मुझे थोड़ा सा एक्सेलरेट करने दो। पेपर भारी आता है, फिर हम हल्का हल्का पढ़ते रहते हैं, स्पीड हमारी स्लो हो जाती है। तो थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए घर से मेहनत करके आओ और मुझे थोड़ी सी स्पीड बढ़ाने दो और मेरे लेवल तक पहुंचो। समझ रहे हो ना? मेरे लेवल तक पहुंचो। क्लास के बाद अपना डाउट सर से क्लियर करो या मेरे से पूछो, लेकिन थोड़ा सा मेरी तरफ से रेस पकड़ने की कोशिश करो अच्छे से, क्योंकि जितना हम लोग फास्ट चलेंगे तभी हम लोग पेपर सॉल्व कर पाएंगे। तो थोड़ी सी स्पीड अपनी बढ़िया होनी चाहिए और ये भी तो लगे कि हम थोड़े से डिफरेंट हैं और लोगों से। तो क्या प्रेशर को लिख सकता हूं फोर्स अपॉन एरिया? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स? व्हाट अबाउट एरिया? कैसे इसकी एक पावर उड़ गई तो क्या ml -1 t -2 आ गया? चलो वॉल्यूम, यस L3। T फॉर टेम्परेचर के लिए थीटा यूज करते हैं या K भी यूज किया जाता है। गैस कांस्टेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे पता है। RT की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना? चाहोगे तो कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 मिनट का काम है। क्यों बेटे? वी कैन कैलकुलेट इट। ओके, अब ध्यान दें सब लोग। यस, हाँ जी। P प्लस ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल टू RT। सब बच्चे जानते हैं प्रेशर में क्या ऐड हो रहा है। तो क्या डायमेंशंस ऑफ P मस्ट बी इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ ए बाई वी स्क्वायर? बोलो बेटे, इस पूरे की डायमेंशन क्या वही होगी जो प्रेशर की होगी? मुझे तो किसकी चाहिए? तो क्या ए की डायमेंशन वुड बी P इंटू वी स्क्वायर की डायमेंशन। बोलो, मजा आ गया। प्रेशर की डायमेंशन कितनी है? वॉल्यूम की L क्यूब की पावर। बोलो बेटे, डर तो नहीं लग रहा? डर के आगे जीता माउंटेन ड्यू। L की पावर 6, ये छमछम हो गई एक पावर। M L टू दी पावर -5, क्या कहो? +5 T -2। इज दिस विद द डायमेंशंस ऑफ ए? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जो सबको समझ में आया ईमानदारी से? तो किसकी डायमेंशंस आ गई? ए की। अब मुझे किसकी डायमेंशन चाहिए? यस, आई ऑल्सो वॉन्ट टू कैलकुलेट डायमेंशन ऑफ बी। मिस अमृता, बी में से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है? बी सेम क्वांटिटी कैन एम्बेडेड इन सेम कैन बी। दैट मीन्स द डायमेंशंस ऑफ बी मस्ट बी द सेम एज दैट ऑफ द बी। बोलो बेटे, मेरे बच्चों, क्या बी वॉल्यूम है? क्या वॉल्यूम की L क्यूब होती है? तो जो बी होगा क्या उसकी डायमेंशन L की पावर 3 होगी। मुझे लग रहा है शायद समझ में आया। That was the basic example on the basis of principle of homogeneity, that same quantity can be added and same can be subtracted. Is that clear? बेटे नोट करो, फिर इस पर और क्वेश्चंस कराता हूं मैं आप लोगों को। जी, x is equals to a plus bt plus ct square plus dt cube upon e plus t. Here x is the displacement and t is the time. Find dimensions of A, B, C, D, E. देखो बेटा, पहली बात तो डरने की जरूरत नहीं होती क्वेश्चन से, बिल्कुल भी। समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन जो है डॉगी की तरह होता है। अपना डॉगी, दूसरे का डॉगी नहीं। किसी घर जाते हो तो उसके डॉग से डर लगता है ना? क्यों लगता है कि नहीं लगता? लेकिन थोड़ी देर बाद फिर अपना हो जाता है, पालतू हो जाता है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती।
ये सेम सिचुएशन है। सवाल को शुरू में देखते डर लगता है काट ना ले गई, लेकिन टाइम गुजरता है तो क्या लगने लगता है, ओके ओके हो जाएगा। बात ये कि आपका मन कर रहा हो क्वेश्चन करने का, नहीं कर रहा तो उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। क्या आपका मन कर रहा है क्वेश्चन बनाने का? बोले डर लग रहा है आपको? नहीं लग रहा ना, लेकिन सवाल भी तो होना चाहिए ना। चलो x क्या है? क्या सेम क्वांटिटी कैन बी एंड सेम कैन बी? सो दिस टर्म शुड हैव द डायमेंशन ऑफ x, दिस टर्म शुड हैव द डायमेंशन ऑफ x, दिस टर्म शुड हैव द डायमेंशन ऑफ x, दिस टर्म शुड हैव द डायमेंशन ऑफ x। तभी ये रिलेशन होल्ड करेगी, वरना रिलेशन होल्ड नहीं करेगी। मुझे लग रहा है समझ में कम आया बेटे, क्लियर है ना? इस पूरी क्वांटिटी की डायमेंशन वही होगी जो किसकी होगी, x की। पहला आंसर आ गया। और x क्या है? तो x की डायमेंशन क्या है? यस बोले तो पहला a की डायमेंशन वही होगी जो पहला आंसर। दूसरा b की लिया है तो क्या bt की डायमेंशन वही होंगी जो दैट इज l। मुझे किसकी चाहिए? तो क्या b की डायमेंशन वुड बी x बाई t? अरे बोलो बेटा, x बाई मुझे क्यों लग रहा है कि समझ में आया? पक्का? चलो जी आगे बढ़ो। हाँ जी, सी की या सी टी स्क्वायर की? क्या सी टी स्क्वायर की डायमेंशंस वही होंगी जो क्या बेटे x की होंगी? तो बेटे c की डायमेंशन क्या, यानी कि मेरे बच्चों समझ में भी आया कि नहीं, या मैं खुद ही पढ़ रहा हूं? क्लियर है ना? अब ध्यान से सुनना। इस वाली टर्म में e की डायमेंशन वो होंगी जो t की होंगी। अरे e में क्या ऐड हो रहा है? टाइम। इसका मतलब द डायमेंशन ऑफ e वुड बी सेम एज दैट ऑफ द टाइम, दैट इज t। और टाइम में जब टाइम ऐड करते हैं तो क्या आता है यार? टाइम ही तो आएगा। यानी कि e प्लस टी की डायमेंशन वही होंगी जो टाइम की होंगी। पता नहीं होंगे कि नहीं? अरे होंगी। पहली बात तो क्या डायमेंशन ऑफ x वुड बी सेम एज दैट ऑफ dt क्यूब अपॉन t। नहीं यार, कैसा बच्चों क्लियर है? बेटे टाइम में क्या ऐड होगा? टाइम। तो क्या पूरे की टाइम ही होगी? तो क्या डी चाहिए? अगर तुम मिल जाओ डायमेंशन कैलकुलेट कर लेंगे हम, एल टी टी क्यू ये एल टी -2। बड़ी मेहनत के बाद तुम्हारी प्राप्ति हुई। क्या मेरे बच्चों सब बच्चों को क्लियर है या ऑल क्लियर है? क्लियर मतलब इन, ऑल क्लियर मतलब आउट। बोलो इन या आउट? इन। ओके, नोट करें। नाउ वी विल यूज द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। एक्चुअल में इंपॉर्टेंट क्या है ये आप दिमाग में बिठा लें। आप जब भी कोई कंसेप्ट पढ़ें तो आपके मन में ये विचार आना चाहिए कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस कंसेप्ट। कंसेप्ट का बेसिक एप्लीकेशन क्यों पढ़ रहे हैं डायमेंशंस। ओके बेटा, सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस
एनालिसिस, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। शीट बंद करें, अब मेरी बात सुने। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, मजेदार है, इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले बनेंगे हम असिस्टेंट प्रोफेसर। कौन सा प्रोफेसर? क्या काम करता है असिस्टेंट प्रोफेसर? सर प्रोफेसर का काम करता है और प्रोफेसर की चपड़ासगिरी करता है। क्यों? जो प्रोफेसर साहब कह देते हैं उनका काम करता है। कौन? सब्जी नहीं लाता उनके बच्चे को स्कूल छोड़ के नहीं आता, नहीं। वो जो रिसर्च कर रहे हैं प्रोफेसर साहब, उनके रिसर्च में उनके क्या कर रहा है? वो हेल्प करता है। अरे सही है। असिस्टेंट सर ने कहा लो बेटा देखना मैंने ये इक्वेशन बनाई है, जरा चेक करना ठीक बना दी क्या। और आसान सा तरीका होता है, तो वो क्या करता है, चेक करके बता देता है सर मैंने जो एक्सपेरिमेंटली आपने जो बनाया मैंने उसको चेक करके देखा तो शानदार आया, बढ़िया रिजल्ट है आपका सर, आई एग्री विद यू, है ना। तो उनको सपोर्ट करता है, काम संभालता है। तो ऐसे डायमेंशन एनालिसिस की जो पहली एप्लीकेशन है इंपॉर्टेंट, टू check whether a given relationship is correct or incorrect. यहां रिलेशनशिप का मतलब दो बातों से है बेटे, आइदर फॉर्मूला और इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन को अगर आप चेक करना चाहते हैं तो डायमेंशन एनालिसिस आपकी हेल्प करता है। ओके, क्या आप रेडी हैं? बोले चलो आज न्यूटन को चेक करते हैं। न्यूटन को, किसको? हिम्मत देखो, किसको चेक करने चले? न्यूटन को पहली बार में। अच्छा जी, V is equals to U plus AT, a well known equation of motion। और हम चाहते हैं कि पता लगा न्यूटन ने गलती तो नहीं कर दी, सही बनाई कि नहीं बनाई। तो वी वांट टू चेक इट। चेक करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि if all the quantities has the same dimension, then it is correct, otherwise it is incorrect according to principle of. So let's write the dimension of each quantity. Yes, the dimensions of RHS must be equal to the dimension of LHS. Yeah, LHS is equal to RHS. Then I'll say that the formula is correct. Isn't it? So write down what is the dimension of velocity. पहले तो सर ये लिखो, तमीज में आओ, इसका ऐसे लिखो। इसका मतलब हम केवल डायमेंशंस लिख रहे हैं। ओके, यस, V के लिए, U के लिए, A के लिए, बेटे समझ में क्यों नहीं आ रहा? आ रहा है? चलिए, ये तो सही है। L की मैक्सिमम 1, इसमें L की, इसमें L की, T की, T की, E की। क्या दोनों तरफ डायमेंशन सही है? इसका मतलब यस, वाओ, करेक्ट, ओके की मोहर लगी। समझ में कम आया? आया? चलो जी, नेक्स्ट, S is equals to UT square plus half AT।
तो पता है गलत है नहीं, गलत है सही है, फिर भी चेक कर लेते। अरे चेक कर ले, किससे? डायमेंशन एनालिसिस से। क्या पता भगवान जाने कौन सी इक्वेशन आ जाए। चलो जी, एस की डायमेंशन लिखो, एल, शाबाश। यू की, टाइम की, बेटे 1/2 की कोई डायमेंशन, ये तो कांस्टेंट है, तो क्या डायमेंशन ऑफ 80² लिखोगे, 80 लिखोगे, एक ही डायमेंशन, और टाइम की टी। सर कहां से लिख रहे हो आप ये कहां से लिख दिया आपने? अरे भाई भी तो रटवाया था, समझ में नहीं आया। चले, एल ठीक है क्या? सही तो है। अरे टी की -1 है, और ये टी की, ये सिखाऊंगा तो मैं सर्ट्स वगैरह सिखाऊंगा, पावर्स कैसे जोड़ते हैं, कभी भी सिखाना पड़े मुझे, सिखाऊं? सर फिर सिखाना तो पहले सिखाते, इतनी देर से तो यही चल रहा है, शुरू से सिखाऊं? पक्का ना बेटे? सेम बेस में पावर ऐड हो जाती है। चलो आगे बढ़ो। प्लस एल टी माइनस, यहां जिसका कोई नहीं होता बेटे उसका 1 होता है, और 1 का मतलब टी की पावर 0। चलो जी कंपेयर करते हैं साथ। एल की डायमेंशन यहां भी यस, एल की डायमेंशन तो ठीक आ गई। अरे आ गई कि नहीं? अब चेक किसकी करनी है? टी की ना बेटा, क्या मुंह धो गया? चेक किया, नॉट करेक्ट आई, गलत है, क्योंकि दोनों और की डायमेंशन मैच नहीं कर रही है। अगर डायमेंशन मैच नहीं कर रही है तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी द गिवन इक्वेशन इज नॉट करेक्ट। लेकिन स्टेटमेंट को और थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, यस द गिवन इक्वेशन इज नॉट डायमेंशनली करेक्ट और इट इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। समझ में नहीं आ रहा? इट इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। ओके बेटा, तो लिख सकते हैं इट इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। It is dimensionally incorrect. आगे बढ़े। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात सब लोग ध्यान से सुने। जी हाँ बेटे, एक वर्ड आपने सडन एम्फेसिस किया डायमेंशनली पर, इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे बोल रहा हूं। एक्चुअल में सब बच्चे जानते हैं सही इक्वेशन क्या है? ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। पता नहीं है कि नहीं? ये एग्जैक्ट इक्वेशन है, और चेक करोगे तो डायमेंशनली सही भी आएगी कि नहीं? लेकिन अगर यहां s की जगह ut प्लस 6 पाई इंटू 8 स्क्वायर आ जाए तो ये इक्वेशन भी डायमेंशनली करेक्ट ही आएगी। लेकिन क्या रियल में करेक्ट है? रियल में तो तब करेक्ट होती जब यहां क्या आता, यहां क्या आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा? अरे आ रहा है क्या? क्लियर है या ऑल क्लियर है? ईमानदारी से नहीं आ? अरे सर क्या कह रहे हो, समझ में नहीं आया? अरे भाई s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये तो करेक्ट इक्वेशन है, ये डायमेंशनली भी करेक्ट आएगी, क्योंकि आप हाफ की डायमेंशन थोड़ी लिखते हो। अगर किसी ने हाफ की जगह गड़बड़ करके 6 पाई लिख दिया
तो डायमेंशनली तो सही आएगी, लेकिन है तो गलत। नहीं समझ में आया? तो आप प्रोफेसर साहब को क्या कहोगे? सर मैंने चेक किया, चेक करने के बाद पता लगा कि सर ये इक्वेशन डायमेंशनली तो करेक्ट है, लेकिन ये एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटली करेक्ट तब होती जब 6/5 की जगह क्या आता? हाफ आता। नहीं समझना? यानी कि हम लोग किसी इक्वेशन को डायमेंशनली करेक्ट तो बता सकते हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली करेक्ट है या नहीं है इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकते। बेटे मेरी बात शायद कम समझ में आए, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं ट्रू एंड फॉल्स। इफ इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, इट इज नेसेसरी इट इज करेक्ट, इट मे और इट मे बी फिजिकली इनकरेक्ट। बेटे समझ में नहीं आ रहा? बट इफ इक्वेशन इज डायमेंशनल इनकरेक्ट, इट इज ऑलवेज इनकरेक्ट। यस, अरे अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनल इनकरेक्ट आ गई तो गलती होगी। नहीं मजा नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा ना? बस ये सोच रहे घंटे लगे सब घर जाएं। यार गजब करते हो। मेरी बात समझ में आई? एक इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट नहीं है तो वो गलत ही होगी, लेकिन अगर एक इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो ये हो सकता है कि वो फिजिकली फिजिक्स के एक्सपेरिमेंटल लॉज के हिसाब से इनकरेक्ट हो जाए, केवल कांस्टेंट की वजह से, वरना वो करेक्ट होगी ही। अब भी समझ में नहीं आया? क्या मेरे बच्चों मेरी बात क्लियर है? बेटे हमें राइट और जस्ट राइट का डिफरेंस ही तो जानना है, यही तो कंपटीशन है। आप सोचो ना, छोटी सी बात कहे तो डिफरेंस है यार। अरे करेक्ट है तो करेक्ट है, बात खत्म। लेकिन आप सोचो कि यहाँ पर हमने बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव जनरेट किया कि नहीं किया। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग that a given physical quantity is dimensional incorrect, it is incorrect, but a given physical relationship is dimensionally correct, so it may be correct or it may be incorrect, but it is dimensionally correct, but may or may not be it is physically incorrect। सर आपने कंफ्यूज कर दिया, मेरे तो दिमाग की बत्ती जल गई, सॉरी बुझ गई। मेंटोस का दिमाग की बत्ती जला। मेरी बात समझ में थोड़ी आ रही है? सब बच्चों क्लियर है? सो द पहली फर्स्ट इंपॉर्टेंट application of the dimensional analysis कि to check whether the given relation is correct or incorrect, ये equation थी। क्या थी? Now I want to check a formula, तो फार्मूला भी चेक करके देखते हैं कि गिवन फार्मूला करेक्ट है और गिवन फार्मूला इनकरेक्ट है। आर यू रेडी? बोलो। अच्छा, मैंने लिखा वेलोसिटी इज इक्वल्स टू mg अपॉन पाई आर स्क्वायर ये मैंने इक्वेशन लिख दी कि v इज इक्वल्स टू mg अपॉन रो इंटू एल। मुझे नहीं पता भगवान से कहां से कोई इक्वेशन दे दी मुझे, ओके, और मुझसे कहा गया। अच्छा, सिंबल से मीनिंग आपको बताओगे, बट ऑब्वियस है। हियर v डिनोट्स वेलोसिटी, m डिनोट्स मास, g डिनोट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको बोलते हैं, ओके, एंड रो इज द एंड एल इज द लेंथ, ओके। अब ध्यान देना। जी हाँ बेटे, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है सब बच्चों को पता है? क्या ये तो गिवन हो गया आपको? मास के लिए एक्सेलरेशन डेंसिटी ml-3, कुछ नहीं करना, चैप्टर खोलना है, पेज पलटना है, एचसी वर्मा में से डायमेंशन लिख लेनी है,
बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, हमेशा डायमेंशंस गिवन होंगी और लेंथ के लिए क्या लिखूंगा अब मुझसे कह रहा बताओ ये सही है गलत है, मुझे पता चेक तो करना है दोनों तरफ, इधर की डायमेंशन और इधर की डायमेंशन को, अगर सही आगे तो फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, गलत आगे तो फॉर्मूला एग्जिस्ट। चलो जी चेक करते हैं, लिखो डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल्स टू यस डायमेंशंस ऑफ यस। हाँ जी लिखते हैं, अंडर रूट का मतलब पावर 1/2। बेटे उड़ रहा हो तो बता देना, तेज लग रहा है, सही है ना। मास के लिए, जी के लिए, रो के लिए, एल के लिए, ये आ गया एल की पावर -4 यानी कि एल की पावर 4 टी की पावर -2 की पावर 1/2 L2 T -1। अरे बोलो L2 T -1, बोलो बेटे समझ में आया थोड़ा थोड़ा। भाई देखो ना रो की डायमेंशन क्या लिख ली ml, अच्छा ओके गलती हो गई, एल से एल कट गया ना, तो एल की पावर कितनी ऊपर आ गई 3 आ गई, तो 3 आ गई तो यहां कितना हो गया एल की पावर 3/2 और टी की पावर -1। ये डायमेंशन लेफ्ट साइड के है राइट साइड के हैं? लेफ्ट की चेक कर लो एक बार और बेटे, क्रॉस चेक कर लेना। मास की क्या लिखूंगा m, एक्सेलरेशन की LT -2, डेंसिटी की ml -3, अरे यार, और लेंथ की L से छमछम M से छमछम, L की पावर कितने आ गई 3 ऊपर आ गया और T की पावर -2 आ गया, क्या 1/2 है, ये 3/2 आ गया, ये T की पावर -1 आ गया। अब दोनों कंपेयर करो, बताओ वेलोसिटी की डायमेंशन इधर क्या लिखते हैं, इधर L की कितनी है, इधर L की कितनी है, गड़बड़ हो गया सर, बोलो। यानी कि द गिवन रिलेशनशिप इज डायमेंशनली इनकरेक्ट, द गिवन रिलेशनशिप इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। Using dimension analysis, check the correctness of given relation. Here T is the time period, L is the length and G is the acceleration. डायमेंशन में लिख देता हूँ, टाइम के लिए T, लेंथ के लिए L और G के लिए LT -2। यस, करेक्ट और इनकरेक्ट? करेक्ट है। आया किसी का? चेक करूं? चलो देखो, हाँ जी, टी के लिए यस, टी का डायमेंशन फार्मूला और इस पूरे का 2 पाई को भूल जाओ,
क्योंकि 2 पाई तो कांस्टेंट है। चलो जी सर, टी, जी हाँ दोस्तों, 1/2, एल का एल, जी का, और 1/2 के इसके लिए 1/2 लिख सकता हूं। टी ऊपर चला गया, +2 हो गया, इधर टी की, इधर टी की, तो क्या डायमेंशंस ऑफ LHS इज इक्वल्स टू, तो क्या कहूं, यस इट इज डायमेंशनली करेक्ट। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि समझ में आया? सब बच्चों को क्लियर है? तो टू check the correctness whether the given equation is dimensionally correct or incorrect, we use this dimension analysis relationship। तो दोनों तरफ के हम लोग क्या करते हैं, डायमेंशन लेके चेक कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। अब हम थोड़े बड़े हो गए, हमारा प्रमोशन हो गया। क्या प्रमोशन हुआ सर? हम लोग अब फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। क्या बनाएंगे? सोचो कितना बड़ा काम कर रहे हैं। हम क्या बनाएंगे? फॉर्मूला। हमें एक इंफॉर्मेशन दी होगी, क्या दी होगी, और उस इंफॉर्मेशन के आधार पर हम लोग डिटेक्टिव हो गए, व्योमकेश बख्शी हो गए। हमें हिंट दी होगी और इस हिंट को यूज करते हम लोग क्या बनाएंगे, पूरा का पूरा फॉर्मूला ड्राइव कर देंगे। बोलो बेटे, क्या आप रेडी हैं? तो सेकेंड इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इज टू डिराइव द रिलेशनशिप between physical quantities using dimension analysis। मैं 2 क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा, तीसरा आप करेंगे अपने आप। पहला सवाल, यस, जी हाँ, time period of a simple pendulum depends upon its length L and acceleration due to gravity G। Using dimension analysis, find relation between T, L and G। अब सुनो, ध्यान दो सब लोग। सबसे पहला काम, जो जो क्वांटिटी थी उनकी डायमेंशंस पता होनी चाहिए। बोलो बेटे, डायमेंशंस पता होनी चाहिए। तो आपको क्या क्या यूज करना है इसमें? कितनी क्वांटिटीज है? 3। क्यों? एक खोपचा बना लो, एक खोपचा है ना, इसमें फर्जी चीजें सब लिख देंगे। क्या क्या फर्जी है? टाइम की डायमेंशन T, L की डायमेंशन अमृता L2, G की डायमेंशन अनुष्का LT -2। ये मुझे पता हो गया। क्यों बेटा? कौन किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पीरियड डिपेंड करता है, लेंथ और एक्सेलरेशन पर। इसके मायने ये हुए
that t is proportional, okay बेटा, L and G। एक मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूं, कोई भी फॉर्मूला हो जनरल, जैसे मान लो F बराबर एम ए ही है, तो आपको पता है F डिपेंड करता है M और A के ऊपर। M की पावर कितनी, A की पावर। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो आप देख रहे K किस पे डिपेंड कर रहा है, M पर, और लेकिन V की पावर कितनी है और M की पावर कितनी है। मोमेंटम होता तो क्या होता, मास पर और, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम तो अलग अलग है, तो इन दोनों को अलग अलग कौन बना रहा है, क्या पावर बना रही है। अगर दोनों ही M और V पे डिपेंड करते तो फिर दोनों का फॉर्मूला एक ही होता। यानी कि किसी रिलेशनशिप में ये भी इंपॉर्टेंट है कि M कितनी बार आ रहा है और V, अगर V दो बार M एक बार तो काइनेटिक एनर्जी, M एक बार V एक बार तो मोमेंटम। नहीं समझ में आया, तो क्या दोनों में डिफरेंस आ रहा है कि नहीं, तो डिफरेंस ये बताता है कि इनकी पावर्स होनी चाहिए। तो जनरली जब आप कह रहे हैं कि टाइम पीरियड डिपेंड करता है किसके ऊपर, लेंथ के ऊपर, और तो कैसे मैंने माना इसकी पावर तो A और इसकी पावर B। अरे तभी तो फॉर्मूला आएगा बेटे, क्लियर है। जब भी कभी प्रोपोर्शनलिटी का सनट आता है तो कांस्टेंट आता है, क्या आता है, क्योंकि जब आप प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल टू में कन्वर्ट करते हो तो हमेशा क्या आता है, कांस्टेंट। जैसे यहां पे F प्रोपोर्शनल टू एम ए, F इज इक्वल टू M इंटू ए, यहां 1 आया, क्या K इज इक्वल टू K प्रोपोर्शनल टू M V स्क्वायर, क्या हटाएंगे, कांस्टेंट, तो क्या कर दूं, इक्वल, यहां क्या है, हाफ। बेटा समझ में नहीं आया, तो जब भी प्रोपोर्शनलिटी से हटाते हैं तो क्या आता है, कांस्टेंट। वो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी, लेकिन ध्यान में भी डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो मैंने प्रोपोर्शनलिटी का सन हटाना है और यहां कांस्टेंट आ जाएगा, तो आई राइट इट टू बी T इज इक्वल्स टू K, यस, L की पावर G की पावर B। क्या मैं रिलेशन डिराइव कर रहा हूं, क्या मैं साइंटिस्ट हूं, क्या मेरा काम बिल्कुल सही होगा क्योंकि मैं साइंटिस्ट हूं, मैं जो करता हूं क्या बिल्कुल ठीक करता हूं, यस सर। तो क्या मेरा फॉर्मूला एग्जैक्ट सही आएगा, यानी कि रिलेशनशिप ट्रू होनी चाहिए, तो क्या डायमेंशन दोनों साइड की सेम होनी चाहिए, सर नहीं आ रहा। अगर A और B की वैल्यू पता लग गई तो मेरा आंसर आ गया। यार एक बात बताओ, अगर यहां पता लग जाए कि यहां 1 और यहां 2 तो ही तो आंसर आ गया, नहीं आ रहा। यानी कि मैं क्या कैलकुलेट करना चाहता हूं, A एंड B। बोलो बेटे, अगर तुम मिल जाओ रिलेशन कैलकुलेट कर लेंगे हम, लेकिन कैसे मिलेंगे, दोनों और की क्या लिखने पर, डायमेंशंस। याद रहे जो K है वो डायमेंशन लेस है, इसकी कोई डायमेंशन, ये सिंपल एक कांस्टेंट है। हाँ बेटा, राइटिंग डायमेंशन ऑफ बोथ द साइड्स, टाइम की डायमेंशन से T लिख लो बस, ज्यादा करो M की 0, नहीं आ रहा, अरे आ रहा है, इज इक्वल्स टू K, तो डायमेंशन से लिखने की जरूरत नहीं। लो भाई, हो गया काम। अब एक काम करो, वैल्यू रख के देखते हैं फटाफट से। लेंथ की डायमेंशन L और G की, यस, तो M0 बेटे G की डायमेंशन क्या लिखोगे बच्चों, क्योंकि एक्सेलरेशन है, इसकी पावर पूरे की है ना,
अब एक काम करो, बेस कॉमन करो, समझ में नहीं आ रहा? चलो जी, चलो। क्या ये रिलेशन करेक्ट होनी चाहिए? क्यों? बिकॉज वी वॉन्ट टू ड्राइव इट। भाई हम इसे ड्राइव करना चाहते हैं, तो क्या रिलेशन करेक्ट होनी चाहिए? और करेक्ट कब होते? जब दोनों साइड की डायमेंशंस, इसका मतलब दिस मस्ट बी इक्वल्स टू दिस, सो दिस मस्ट बी इक्वल्स टू, यानी कि एक इक्वेशन आ गई a प्लस बी इज इक्वल्स टू, और एक इक्वेशन यस -2b is equals to 1. But their power can be compared and they must be equal if the relationship exists according to dimension analysis. नहीं आ रहा क्या? पक्का? मजा आ गया। b की वैल्यू -1/2 उठा करके यहां रख दिया, क्या a is equals to -b? So the dimensions of A is half. मजा आ गया। A भी आ गए हो और B भी आ गए हो, और A और B की वैल्यू कहाँ रखोगे? हटे क्या भाई? तो वैल्यू उठा के वहां रख दी, तो क्या T is equals to K L to the power half G to the power minus half या K L/2, ये नीचे चला गया प्लस हो गया, सब बच्चे जानते हैं K √ L/G हो गया। समझ में नहीं आया? So we derived this relationship that T is equals to K √ L/G। नोट करो बेटे, एक क्वेश्चन और कराऊंगा इसके ऊपर, फिर एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन, सब बोले, लेंथ एंड ड्यू टू यूजिंग फाइंड T and L and G। क्या मैंने माना कि T डिपेंड करता है किस किसके ऊपर? अगर A और B मिल जाए तो रिलेशन आ जाएगी। प्रोपोर्शनलिटी के साथ हटा करके क्या आएगा? K की कोई डायमेंशन, क्या फिर दोनों और की डायमेंशन लिख दूं? टाइम की डायमेंशन m0 T टू दी पावर इज इक्वल्स टू L की डायमेंशन A L, G की लिखनी होगी B की फॉर्म में, यस, L के लिए L, G के LT-2। क्या सबको इकट्ठा कर दिया? तो क्या ये सब कॉमन आ गए? क्या अब इनको कंपेयर कर सकता हूं? तो कंपेयर करने पर मेरे पास किस किस की वैल्यू आ गई? A की, B की, उठा करके यहां रख दिया तो मेरे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, centripetal force F acting on a particle of mass m moving in circular path of radius r with velocity v
डिपेंड्स ऑन एम वी एंड आर। ओके, कौन सा फोर्स? भगवान जाने कौन सा फोर्स होगा। कोई है फोर्स? बोले यस, एक्टिंग ऑन ए ऑफ मास मूविंग इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस विद वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन किस पे? एम वी और आर। बोलो बेटे, नहीं समझ में आया तो आपसे क्या कह रहे हैं? हाँ जी, ऑब्टेन a relation between force M, V and R using क्या? DA, dimension analysis। बताओ फोर्स की डायमेंशन बताओ। फोर्स की MLT खोपचा बना दो। क्यों भाई? लो बोलो फोर्स की क्या लिखूं? कल को याद होनी चाहिए सब बच्चों को, अच्छे से ध्यान रखना। M के लिए M, V के लिए सब बोलो। रेडियस क्या होती है? लेंथ। करो बेटे, ट्राई करो। यस, कौन किस पे डिपेंड करता है? फोर्स प्रोपोर्शनल टू एम वी। इसकी पावर क्या कहूं? इसकी क्या हटा दूं? क्या आ जाएगा? बोलो, समझ में आया? फिर यस, एफ की डायमेंशन बराबर एफ की डायमेंशन क्या लिखूं? बोलो बेटा, इकट्ठा कर दो इसको। ए तो ये आ गया, एल की पावर बी और एल की पावर सी। सही है। दोनों तरफ से क्या करने पर बताओ? माइनस बी इज इक्वल टू, तो पहली बात बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटे? 2। बी की वैल्यू उठा के यहां रखी, सी की वैल्यू आ गई और ए आ ही चुका था। तीनों को ससम्मान कहां रखा जाए? कैस वाले फॉर्मूले में के एम की पावर 1 बी की पावर 2 मुझे ऐसा लग रहा है कि सबको समझ में आया ईमानदारी से। सो इट वॉज विच एप्लीकेशन? सेकेंड एप्लीकेशन। ओके बेटे।